अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे और आप सबकी खैर वफियत की दुआ को हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को वेलकम कि आपने इस सेकंड क्लास को ज्वाइन किया, जो कि एक पेड कोर्स ब्लॉगिंग का था, जो कि आप लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अब आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ बताते चलता हूँ कि क्या क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितने भी यूज़र्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो आपको कभी क्यों ये नहीं बताते कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो उस काम का बेनिफिट, लॉस और आप उस चीज़ को क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो क्यों आपको प्रीफर कर रहे हैं और आप इस काम में क्यों आना चाह रहे हैं। हम में से मोस्ट ऑफ द यूज़र में भी आप भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो कि तुमने किसी यूज़र को देखा और आगे हो, उस वो अगर पैसे कमा रहा है तो ब्लॉगिंग से, तो तुमने भी उसी फील्ड में छलांग मार दी। लेकिन इस तरह कभी भी नहीं करना, आप हमेशा ही अनसक्सेसफुल होते हो। जब किसी यूज़र को देखा कि वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है इस काम से, तो मुझे भी अर्निंग होगी। बिफोर द टाइम आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि कभी भी किसी चीज़ में आने से पहले उसके बेनिफिट, लॉस और अपनी टॉपिक की सिलेक्शन हमको खुद करनी पड़ती है। और टॉपिक सिलेक्ट करना एक इंतहा से ज़्यादा मुश्किल का काम है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस टॉपिक के अंदर आगे जाना है, हमने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है, और उसमें जितनी भी कैटेगरीज आ रही होती हैं उनमें से उनकी सिलेक्शन करनी होती है, कौन सी कैटेगरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और कौन सी बेहतर है। तो आज एक वीडियो की तफसीलन वीडियो है, इसमें चंद एक चीज़ें बताऊंगा। मैं भी हो सकता है कि आपकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए और आपकी लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़े, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है ना कि मिसाल के तौर पर आपने एक अपने भाई को देखा, वो पैसे कमा रहा है ब्लॉगिंग से, तो आपने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो कभी भी ऐसे नहीं करना। आज मैं आपको कुछ ऐसे चंद हकाइक और तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ये होगा कि आप अपने लिए बिल्कुल, अगर बेसिक्स हैं और न्यू हैं, अगर आपने मैट्रिक किया है, अपना आपने अगर इंटर किया है या आपने इंटरमीडिएट कर चुके हैं और आपका इस तरफ रुझान इंक्रीज हुआ है और ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो इससे पहले एक दफ़ा जिस यूज़र ने, अगर आप न्यू हैं इस वीडियो के ऊपर, तो आप सबसे पहले तो जाके क्लास नंबर 1 देखें और उसके बाद इस सेकंड क्लास के ऊपर आएँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि कैटेगरी हमेशा टॉपिक में ड्राइव करती है। सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर ही तमाम कैटेगरीज आ रही होती हैं। आपने अपना सब्जेक्ट कौन सा रखा है, मिसाल के तौर पे आपका साइंस सब्जेक्ट था, साइंस सब्जेक्ट के अंदर आगे बायोलॉजी आ गया, आगे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। इसी तरह होता है कि हमने अपने टॉपिक को खुद सिलेक्ट करना होता है। जिस तरह हम 9th 10th मैट्रिक में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि बेटा तुमने क्या कंप्यूटर पढ़नी है या उसे कहते हैं बायोलॉजी पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़नी है। तो इसी तरह ब्लॉगिंग के अंदर भी सबसे पहले तो हमको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, किस फील्ड के अंदर ज़्यादा पैसा है, इस फील्ड के ऊपर मैं काम करूँगा तो क्या ये मेरे लिए मुश्किल है या मेरे लिए आसान है, क्या ये मैं कर पाऊँगा, क्या ये मैं नहीं कर पाऊँगा। कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, क्यों बताएगा, इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता। टाइम वो समझते हैं कि इसको हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, दरअसल इससे टाइम किसका ज़ाया होता है, उनका तो ज़ाया नहीं होता। वो वीडियोस बना देते हैं, आपका नुकसान होता है। आपको पता ही नहीं होता कि मैंने लाइफ में आगे करना क्या है। लाइफ में ब्लॉगिंग अगर करनी है तो उसको आगे किस तरह से लेके चलना है, तो तफसीलन आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आखिर तक देखिएगा। मुझे इस बात का यकीन है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आप ब्लॉगिंग की फील्ड में अपने टॉपिक को ईजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलता हूँ कि टॉपिक सिलेक्शन में बाज़ वेबसाइट्स के ऊपर ना टूल्स भी पड़े होते हैं। मैंने डायरी के ऊपर कुछ चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे थे, मैंने सोचा कि आपको वो कवर करवाऊंगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ टूल्स बने होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, सॉरी गूगल के ऊपर, और वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि इस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो, इस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो तो हमें बेनिफिट होगा। तो मेरा आप तमाम दोस्तों से एक सवाल भी है और उसका जवाब भी आपको देता चलता हूँ कि क्या आपको नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रैप विजिटर आएगा भी कि नहीं आएगा। यही इसी काम के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे उसे आज का ये टॉपिक रखा है कि देखो, काम वो करो, दुकान भी बना लोगे, आपके पास वेबसाइट्स भी बन जाएंगी, मोनेटाइज भी हो जाएंगी, जो कि आगे जाके आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे। जब उसके ऊपर विजिटर नहीं आएगा, ग्राहक ही नहीं आएगा, तो आपको कैसे बेनिफिट होगा। तो इससे बेनिफिट इस तरह से होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए चल जाएंगे। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, उनमें से पहला पॉइंट मेरा ये है कि स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि वो काम, क्योंकि ब्लॉगिंग का काम करना है और हमने अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना है। हमारे पास विजिटर भी आ गया, मान के चलो, जो कि सबसे आखिरी मरहला होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना है। वेबसाइट्स को मोनेटाइज तब ही हमारी वेबसाइट्स मोनेटाइज होंगी, मिसाल के तौर पे जब हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, और इसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे और वेबसाइट कस्टमाइजेशन की तरफ। जो आप अगर बिल्कुल न्यू भी हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद कंटेंट राइट करने के ऊपर हमारी क्लासेज आएंगी और फर्दर ब्लॉगिंग के कोर्स को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि आज टॉपिक सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताता चलता हूँ कि अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं।
तो क्योंकि सबसे बड़ा एक ही प्लेटफॉर्म है जो हमें मोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देता है। बाद आपने सुना होगा CPA, CPI। CPA का मतलब होता है CPI का मतलब होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल, CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। तो ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बाज़ दफ़ा आपके कंटेंट का बहुत ज़्यादा रिवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? जहाँ से हम इश्तिहारात लेते हैं, अब क्योंकि हम एज ए पब्लिशर वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी फुलफिल होता है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतरते हैं, हमारे पास वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी होता है और देन जाके हम मोनेटाइज करवाते हैं और वो हमें फिर हमारी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आता है और हम उनके इश्तिहारात लगा के रिवेन्यू को गेन करते हैं। तो वो हमें खुद अपने जहन से देखना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करता हूँ तो जो मेरा कंटेंट है उसके मुताबिक मुझे क्या ये अच्छा रेवेन्यू देगा भी या नहीं देगा। आगे जाके इसकी मज़ीद तफसीलन क्लास आएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे मतलब कि प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ से आप इस चीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस तरह से और कौन सा टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए और क्या इसके ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा, क्या मेरी मेहनत ज़ाया जाएगी या नहीं जाएगी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर आगे जाके आपको बताता हूँ। डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं और जो हम कंटेंट लिख रहे हैं क्या वो इनकी कैटेगरीज के ऊपर फुलफिल उतरता है कि नहीं उतरता, तो जिसकी मदद से हम अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कॉस्ट पर एक्विशियंस। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि यू स्टेट, मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें लिख भी दी हैं, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि यू स्टेट दैट यू विल ओनली पे फॉर टारगेट एक्शंस और कन्वर्सेशन। अगर मिसाल के तौर पर ये ई कॉमर्स में ड्राइव करता है ये टॉपिक, अब ये टॉपिक ई कॉमर्स में इस वजह से ड्राइव करता है कि वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन रेट मिलते हैं, हमारी चीज़ों की शॉपिंग होती है, तो ये तमाम चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ये ब्लॉगिंग से एक हट के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाता है, ई कॉमर्स की तरफ। सबसे पहले ये टॉपिक होगा। सेकंड नंबर पे आ जाती है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। अब कॉस्ट पर क्लिक के लिए आपको एक चीज़ पता है, कॉस्ट पर क्लिक मिसाल के तौर पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से एज ए पब्लिशर उनके साथ वर्क करते हो, उनके एग्रीमेंट्स को रीड करने के बाद आप उनको ज्वाइन करते हो और जब वो आपको अपनी इश्तिहारात देते हैं और वेबसाइट में अपनी इम्प्लीमेंट आप करते हो, तो देन अगर कोई विजिटर आके उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं और जितना भी फिर उसका रेवेन्यू जनरेट होता है उसके परसेंटेज के हिसाब से फिर देन वो आपको उसी वक्त आपके डैशबोर्ड में दिखाई देता है, ठीक है, उसी वक्त डैशबोर्ड में दिखाई देता है और बस 30 मिनट्स के बाद। तो ये एक CPC वाला एक हमने प्लेटफॉर्म को देखा जो CPC का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स के लिए। वो आप ये कह सकते हैं कि बिंग का है, गूगल एडसेंस का है, गूगल की तरफ से है और उसके बाद एडस्टीरा भी है, लेकिन उसे कहते हैं ये एडस्टीरा ये थोड़े से लोकल आ जाते हैं। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक media.net हो गया, तो इन कंपनी से हमको अपनी वेबसाइट्स का अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। और हम इस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लॉगिंग की कोई भी फील्ड को चूज़ करते हैं और हम उसे कहते हैं, हमें पता होता है कि अब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो CPC का रेट है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, देन हम इस CPC वाले टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं। CPC वाले टॉपिक को चूज़ करते हुए हमने अपनी जो कैटेगरीज आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे हमने इंश्योरेंस में काम करना है, हमने ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में काम करना है, तो वो किस में काम करना है वो आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। तो आपने खुद अपने जहन से आज से ये तहिया कर लेना है कि मैं इस टॉपिक में अगर काम करता हूँ तो मुझे आगे जाके बेनिफिट होगा। अब इस चीज़ के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, एक एक चीज़ सोचते हुए और एक एक चीज़ इकट्ठी करते हुए कि सबसे मुश्किल काम ही बच्चों के लिए क्या होता है, टॉपिक को सिलेक्ट करना। अब मैं आपके सामने कुछ रेवेन्यूज़ की रिपोर्ट रखूँगा और तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा, तो आपको आसान होगा कि किस तरह से आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए उस टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो लेकिन सर्चेज बहुत ज़्यादा हो। अब CPM क्या होता है? CPM होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। बाज़ ऐसे मोनेटाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू देते हैं। मान के चलो कि आपका रिवेन्यू 1000 विजिटर आया और उसने सिर्फ एड्स के ऊपर इंप्रेशन दिए और आपको बहुत अच्छा रिवेन्यू मिला। उसका वो प्लेटफॉर्म को आप चूज़ करते हुए फिर अपनी कैटेगरीज़ की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इस कैटेगरीज़ में इस टॉपिक के अंदर इस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा CPM मिलेगा। अब CPM के भी बहुत ज़्यादा एड नेटवर्क होते हैं जिस तरह एडस्टीरा हो गया। सेकंड नंबर पे ये आता है कि कॉस्ट पर इंस्टॉल, CPI। अब CPI एक चीज़ है कि आपके ऊपर आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपने इंस्टॉलेशन या डाउनलोड के ऐड लगाए हुए हैं, तो यूज़र्स आता है और एक डाउनलोड के ऊपर आपको उसका कितना एक स्पेसिफिक जो या तो आप बाज़ एडवर्टाइज़र्स के साथ फिक्स कर लेते हो कि मेरे पास विजिटर है, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड लगाओगे तो एक इंस्टॉल के मैं आपको इतने पैसे चार्ज करूँगा।
मान के चलो आप उसे कहते हैं कि मैं एक इंस्टॉल के ऊपर 0.10 सेंट चार्ज करता हूँ, तो 1 लाख इंस्टॉल होता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपकी टॉपिक की कैटेगरी ये होनी चाहिए कि आपने डाउनलोड एक सॉफ्टवेयर के ऊपर वेबसाइट बनाई हो, या आपने उसे कहते हैं एंड्रॉयड एपीके के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई हो। थर्ड आ जाता है CPA लीड। अब CPA लीड का मतलब ये होता है कि बेस्ट फॉर प्री ऑर्डर बुकिंग एंड सब्सक्राइबर्स रजिस्टरिंग कलेक्टिंग हैंस इट्स फाइनल गोल टू मेक। इसका आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा अमेज़ोन के ऊपर जो काम करते हैं वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो बार बार CPA लीड्स का कह रहे हैं कि मुझे लीड्स जनरेट करवा दो, मेरी बुकिंग्स करवा दो, मुझे सब्सक्राइबर्स गेन करवा दो, या आप मेरी लीड्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। अगर आपकी वेबसाइट पे विजिटर है, यूट्यूब चैनल पे विजिटर है, तो मैं आपको अपना रेफरल लिंक दे देता हूँ, तो उसको CPA लीड बोलते हैं। अब ये किस कैटेगरी में आ जाता है? ये अमेज़ोन वाली कैटेगरी में आ जाता है। और अमेज़ोन वाली कैटेगरी आपको पता है कि या ई-कॉमर्स में सारा ये सिस्टम होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक में ई-कॉमर्स की कैटेगरी, और ई-कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं CPA लीड की। अब हमने क्योंकि यूज़ करना है, हम ब्लॉगिंग का काम करते हैं, तो ई-कॉमर्स एक बिल्कुल अलहदा से टॉपिक है। तो मैं ब्लॉगिंग की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले तो बड़े एड नेटवर्क की तरफ से जाते हैं जो सबसे बेहतरीन है, जो हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ का खुद ही बता रहा होता है कि आपको इन कैटेगरीज़ के ऊपर काम करेंगे तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। वो क्योंकि गूगल एडसेंस है, और मैं प्रीफर भी करता हूँ हर यूज़र को कि गूगल एडसेंस को यूज़ करें। तो गूगल एडसेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है गूगल की तरफ से। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि गूगल एडसेंस को आप किस वजह से यूज़ करते हैं। मान के चलो कि ये मैं गूगल एडसेंस के ऊपर चला जाता हूँ, और गूगल एडसेंस का स्टार्ट पेज ये है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि ये मोनेटाइजेशन का टॉपिक नहीं है, सिर्फ हमने आज यही सिलेक्ट करना है कि हमने आगे जाके काम क्या करना है। हमें जब पता होगा कि हमने इस चीज़ को इस टॉपिक को सिलेक्ट करना है, ये काम करना है, इस काम को शुरू करना है, यहाँ से आगाज़ लेना है, और इसके आगाज़ लेने से अगर मैं सक्सेसफुल रहता हूँ तो मुझे इसका इतना प्रॉफिट शेयर किया जाएगा गूगल की तरफ से, या वो प्लेटफॉर्म जो आपको एग्जैक्ट बता रहा हो कि हमारी CPC CPM CPA लीड इतना मैं देता हूँ, तो आपने हमेशा उसी को सिलेक्ट करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ चलता हूँ कि आप जिस तरह स्टार्ट पेज पे आते हैं ना, यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है कि कैटेगरी। मैंने आपको पहले वो सब्जेक्ट दिखाया कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद अब कैटेगरी की बात आ जाती है, क्योंकि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, अगर उर्दू में आपको मैं ये बताता हूँ, हिंदी का तो नहीं पता, उर्दू में ये कहते हैं कि ये जो किस्म है, कैटेगरी को उर्दू में किस्म कहते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको मौजू कहते हैं, ठीक है। जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो तमाम की तमाम सब्जेक्ट में ड्राइव करती हैं। अब सब्जेक्ट हम रीड कर चुके हैं, सब्जेक्ट के अंदर जो कैटेगरीज आ रही हैं, उस सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा था, तो अब हमने अपनी कैटेगरीज को चूज़ करना कि इस कैटेगरीज की सिलेक्शन करता हूँ तो उस दौरान हमें उस एड नेटवर्क के तहत इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग होती है, और एक्चुअल में इससे कहा जाता है टॉपिक सिलेक्शन। अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से मैं ना आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास ना, हमने गूगल एडसेंस को यूज़ करना है और हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। अब आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्योंकि एशिया में रहता हूँ, और मेरा जो कंटिनेंट है जिसे आप सब कंटिनेंट बोलते हैं या कंटिनेंट बोलते हैं, तो वो एशिया है, ठीक है, जिसमें इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, और एशिया में जितनी भी और अदर कंट्रीज़ आती हैं तो बांग्लादेश आ जाता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी एशिया में आ जाती हैं, एशिया रीजन में। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मेरे पास 50,000 मंथली व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे 50,000 मंथली व्यूज़ पे जो है इतनी कॉस्ट मिल रही है। मुझे इससे कम भी मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारा महीने का इतना विजिटर रहता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल कहता है कि मैं आपको $3,480 दूंगा, ठीक है। ये आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। अब आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में आगे मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं। आर्ट्स में क्या आ जाता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो एंटरटेनमेंट या उसे क्या कहते हैं वीडियो के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या आप वेबसाइट के ऊपर वो डालते रहते हैं कोई एंटरटेनमेंट के कोई भी कैटेगरी से रेलिवेंट, वो अपनी वेबसाइट को बनाते हैं या चूज़ करते हैं या पिकअप करते हैं, ठीक है। अब चाहें तो आप अपना डोमेन भी आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के रिलेटेड कोई भी फाइंड करके उसके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर मान के चलो कि मैं इसका करता हूँ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना होता है, ये 1000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, और ये 100 और 1000 10,000 लाख, 10 लाख
और 10 लाख के बाद 100, ठीक है। अब ये आप समझ लो कि 1 करोड़ अगर विजिटर आता है तो आपको कितना रेवेन्यू शेयर किया जाएगा। अब 6 लाख, सॉरी 60,000, नहीं 6,96,000 डॉलर बन रहा है, ठीक है। 6,96,000 डॉलर आपको ये दे रहा है गूगल। अब गूगल इतना बच्चा नहीं है। अब क्योंकि 6,96,000 डॉलर जब वो आपको देगा तो वो इतने व्यूज़ भी मांगेगा। एक्चुअल में वो क्या बता रहा है कि दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट नॉट मैक्सिमम, और ये देयर इज़ नो गारंटी और कमिटमेंट दैट यू विल अर्न दिस अमाउंट। वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इस अमाउंट को जनरेट करेंगे ही करेंगे। अच्छा ये क्या डिपेंड, अच्छा ये वैसे एक एक्चुअल आपको कॉस्ट बता रहा है कि आपको इतना रेवेन्यू दिया ही दिया जाता है। बाज़ वजह ये एक्सचेंज रेट्स भी अप एंड डाउन होते हैं। मुराद आपने यूके का अकाउंट बताया तो आपके जीबीपी के अंदर आपको मिलेगी अमाउंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मज़े की आ जाती है कि मान के चलो कि इतने व्यूज़ नहीं आते तो आपका टारगेट, देखो हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़े की तरफ तो बहुत एक ह्यूज अमाउंट है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट इन एट बिगेस्ट स्टेप। हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम छोटे की तरफ से स्टार्ट करते हैं 3,480। अब ये 3,480 अगर नहीं मिलते तो $1,500 अगर आपको महीने का आए तो आप क्या खुश नहीं हैं? एक्चुअल में दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि हम इस काम की तरफ आते ही नहीं है कि हमने अपने टॉपिक को चूज़ करना ही नहीं है और कभी भी इसको और काम करते ही नहीं है, ठीक है। एसईओ की तरफ तो बाद में जाना, ब्लॉगिंग का एक वो भी पार्ट है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस कि हमारी टॉपिक की सिलेक्शन होगी तभी हम उसकी तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बाद मैं आ जाता हूँ ऑटोज़ एंड व्हीकल्स पे, सॉरी आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। और मैं अपनी इधर से मेरी सारी की सारी ट्रैफिक नॉर्थ अमेरिका से आ रही है। इफ़ नॉर्थ अमेरिका से आ रही है, 50,000 व्यूज़ पे मुझे $3,372 मिलेंगे। इफ़ मेरी ट्रैफिक आ रही है उसे कहते हैं साउथ अमेरिका से, कैलकुलेट करता हूँ $1,362 देगा अगर साउथ अमेरिका से आ रही है। अगर मेरी ट्रैफिक आ रही है यूरोप या मिडल ईस्ट से आ रही है तो यहाँ पे ये मुझे $2,172 देगा। एक्चुअल में दिस इज़ द प्राइस मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड बिटवीन द प्राइस दैट दे गिव अस, ठीक है। लेकिन ये कोई एस्टिमेटेड दी है, ठीक है, बेस्ड ऑन ये एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द कंटेंट कैटेगरी एंड योर रीजन सिलेक्टेड। मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुका था कि हमारे एड बिहेवियर वर्क इस तरह से करते हैं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा एडवर्टाइज़र है और वो गूगल को अच्छा खासा पे कर रहा है, तो देन वो हमें CPC अच्छा देगा और उसके मुताबिक फिर ये बता रहा होता है। अब अगर यही मेरी कैटेगरी होती दूसरी ऑटोज़ एंड व्हीकल्स की तो मैं एशिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मान के चलो कि ये एशिया है और मैं कैलकुलेशन करता हूँ। अब 50,000 व्यूज़ के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, $6,378। और मैक्सिमम के ऊपर आप देख सकते हैं ये लाख से ऊपर क्रॉस कर गया, ये $12 लाख है, ठीक है। $12 लाख 75,600। मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा, आपको $1,00,000 क्या नहीं मिलेगा इफ़ आपके पास ये व्यूज़ हैं, ठीक है। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 1 करोड़ अगर व्यूज़ आता है, मिनिमम अगर व्यूज़ आता है तो $6,000। 6,000 में से क्या $1,000 आपको नहीं मिलेगा इफ़ यू आर गेटिंग व्यूज़ फ्रॉम एशिया रीजन, ठीक है। अगर मैं इसको एशिया से कर देता हूँ नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट करता हूँ तो $3,336 मिलेंगे। और उसके बाद हमें नॉर्थ अमेरिका करता हूँ तो $5,520 मिलेंगे, जो कि एक्चुअल में दिए जाते हैं गूगल की तरफ से। और ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि $20,000, $10,000, $5,000, तो एक्चुअल में वो गूगल दे रहा है। जब हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हमारे पास हमारी जो ट्रैफिक है वो USA से आ रही है, UK से आ रही है, प्रीमियम कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ डिपेंडेंट करते हैं कि दूसरे को देखा दूसरा क्या काम कर रहा है, हम भी उसी काम में मुलव्वस हो गए, वो जैसा कर रहा है हम भी वैसा करें। कभी भी नहीं, ये आप नहीं करना। जो भी आपको ये कहता है कि गलत कहता है, मेरा नज़रियात इससे डिफरेंट है कि मैं चाहता हूँ कि एक एक यूज़र वो काम करे जिसमें उसे पता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि आप सक्सेसफुल रहते हैं जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते और अपनी सिलेक्शन खुद करते हैं कि मुझे आगे किस में जाना चाहिए, मैं किस में एक्सपर्ट रहूँगा और कौन सा काम मेरे लिए ईजीएस्ट है। सेकंड की बात आ जाती है, मैं ब्यूटी एंड फिटनेस पे आ जाता हूँ। बाज़ में भी हो सकता है कि आप मेरी बहन हो,
मुझे देख रही हो, मेरी माँ हो, तो और आपको नहीं पता कि मैं ब्यूटी एंड फिटनेस पे अगर काम करना चाहूँ तो आप काम कर सकती हैं, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकती हैं, उसके ऊपर वेबसाइट्स को बना सकती हैं और देन क्या कर सकती हैं, आपको इतना रेवेन्यू दिया जाएगा गूगल की तरफ से। अगर आप कॉपी पेस्ट काम करती हैं, फेक काम करती हैं, देयर इज़ नो चांस कि आप कभी भी सक्सेसफुल रहें। यूज़र आता है, कहता है कि मुझे 1 माह से ही अर्निंग हो जाए। मेरे पास यूज़र आते हैं, कहते हैं कि ब्रदर मुझे 6-6 साल हो गए हैं, देन जाके मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर 20 से 30 हज़ार आर्टिकल हुआ है और वो मेरा हाथ का लिखा हुआ है। तो देन गूगल ने मुझे क्या किया है, रैंकिंग स्टेज पे लेके आया है, ना कि वो काम किया जिससे मैं मुझे कोई बेनिफिट था ही नहीं और जिसकी वजह से मैं अनसक्सेसफुल रहा। अच्छा, उसके बाद एक और बात आ जाती है। अरे ये जितनी भी टॉपिक्स हैं ना, एक्चुअली में गूगल ने तमाम क्या, ये मैं आपको मेरा दिखाने का मेन मकसद, गूगल ने तमाम डाटा को कवर किया हुआ था किसी और वेबसाइट की निस्बत। आपको ये यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। आप अपने फिर टॉपिक्स और अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी कैटेगरीज की सिलेक्शन करने के बाद अपनी वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन लेंगे और होस्टिंग बाई करेंगे। और होस्टिंग नहीं बाई कर सकते तो मैं आपको बता दूंगा, ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉगर को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सिंपल एक एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, कभी भी 10-20 कैटेगरीज को सिलेक्ट नहीं करना, पहले एक कैटेगरी को फुलफिल और लेके चलें। आप में से कोई ऐसा यूज़र है क्या, मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मैंने इतना अर्सा हो गया मैं एक ही वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। मे भी कुछ 100 में से 10% यूज़र्स होंगे कि वो अपनी वेबसाइट्स को आगे लेके चलते हैं, नहीं तो वो बीच में फेंक देते हैं आधे रास्ते कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो ये वीडियो इसी वजह से बनाई गई है कि आप उस काम को ही सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको आने वाले वक्त में बेनिफिट होगा। अब मैं आ जाता हूँ फाइनेंस में। सिर्फ फाइनेंस का आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एशिया पैसिफिक पे आ गया, 50,000 व्यूज़ पे चेक करें। ये गूगल ने इस बार इंक्रीज़ कर दी हैं, पहले क्योंकि ये देता था 8 से 9,000, अब $15,000 अगर आपको आए पर मंथ का, 50,000 सिर्फ क्या है, 50,000 व्यूज़ के ऊपर। अगर यही मैं कर देता हूँ यहाँ पर अगर देखें तो ये कितनी अमाउंट बनती है, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे से तो इस तरह इतने डॉलर का हिसाब नहीं दिया जाता, मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ। अच्छा, सेकंड उसके बाद मैं करता हूँ एशिया के बाद नॉर्थ अमेरिका करता हूँ और $19,000, और मैं उसके बाद फिर करता हूँ यूरोप कर देता हूँ $11,000, और उसके बाद मैं अगर कर देता हूँ साउथ अमेरिका $12,000। आई नो कि मुझे पता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर ट्रैफिक थोड़ी सी मिनिमम है, लेकिन क्या मिनिमम की भी आप छांटी नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आपके साथ वादा किया हुआ है कि जितनी भी तमाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो कि यूज़र्स आपसे छुपाते हैं और जो यूज़र आपको ये नहीं बताते कि आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए और क्या उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए किस मुझे मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म को मैंने आगे आने वाले वक्त में चूज़ करना है। मोनेटाइजेशन तो एक नेक्स्ट प्रोसेस है। बिफोर द टाइम कभी आपने यूट्यूब का ये एल्गोरिथम सीखा है या देखा है कि 1000 सब्सक्राइबर क्यों किए जाते हैं, कंटेंट क्यों जनरेट किया जाता है, 4000 घंटे क्यों जनरेट किए जाते हैं? यूट्यूब का ये बिल्कुल ठीक एल्गोरिथम है और मैं सपोर्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि यूज़र्स उस दौरान अपने आप को जांचे कि मुझे जो 1000 सब्सक्राइबर मिले हैं वो किस बेस पे मिले हैं, मुझे क्यों दिए जा रहे हैं, और वो जो सब्सक्राइबर्स हैं क्या वो मेरे हेटर्स हैं, क्या मुझे वो सपोर्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। तो यही रीज़न है कि आप हमेशा कामयाब होते हो अगर आप एक टॉपिक को और एक कैटेगरी को लेकर चलते हैं। मल्टी कैटेगरी वाला यूज़र तब जाके बनता है, पहले वो एक कैटेगरी में जब एक्सपर्ट हो जाता है देन वो डिफरेंट कैटेगरीज को ऐड करता है, कुछ आदमी लग जाता है जब उसके हाथ में। ठीक है, आप भी कीजिए मल्टी कैटेगरी पे, लेकिन पहले एक के अंदर तो सक्सेस हो जाए। और उसके बाद आ जाती है बात यह कि मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखें, इनमें से मोस्ट ऑफ द वो कैटेगरीज हैं जिनका आज तक आपने नाम नहीं सुना का, फूड एंड ड्रिंक पे आ जाती हैं। अब फूड एंड ड्रिंक की कैटेगरी के ऊपर हम में से किसी यूज़र्स का कंटेंट नहीं होगा। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कोई यूज़र है मुझे बताए कि वो फूड एंड ड्रिंकिंग के ऊपर काम करता है। 50,000 व्यूज़ के ऊपर कितने आ रहे हैं, $7,074। ठीक है, एस्टिमेटेड बता रहा है 7,000 में से $2,000 भी मिले हैं, तो आप क्या नहीं खुश? और 50,000 व्यूज़ पे एशिया से आ रहे हैं। ठीक है, अभी किसी और को नहीं आ रहे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी को नॉर्थ अमेरिका कर देता हूँ, $8,000 मिल रहे हैं। अब उसके बाद में फूड एंड इसकी कैटेगरी की छोड़ के एक कैटेगरी दिखाता हूँ जिसका नाम है यहाँ पे रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस वाली वेबसाइट्स अक्सर आपने नहीं सर्च की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेफरेंस बिगेस्ट रेफरेंस साइट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह की होती हैं।
आपके सामने ही है, ये देखें, विकिपीडिया है, क्योरा हो गया, डीप एल डॉट कॉम, येल्प डॉट कॉम, ये सारी क्या रेफ़र करती हैं, ठीक है, यूज़र को किसी न किसी की बायोग्राफी बता रही हैं, किसी को कुछ बता रही हैं। अब इस कैटेगरीज़ के ऊपर एक्चुअल में किसी यूज़र को यही नहीं पता होगा कि जो बायोग्राफी की कैटेगरीज़ है वो इसमें ड्राइव करती है। यार मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, आप लोग, मैं मानता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरी आगे राह क्या है। ये मैं इस फील्ड को आज मैं कर रहा हूँ, क्या मैं आने वाले वक्त में करूँगा, क्या ये मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम में से मोस्ट ऑफ द यूज़र सारा सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और कंप्यूटर से उठने का जो है नाम ही नहीं लेते और फिर उनको नुकसान होता है, ठीक है। अब मैं, और सारा सारा दिन बैठते हैं और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी की बिल और वो तमाम चीज़ें आपने तब पे कर पाएंगे जब आपके इस काबिल होंगे कि आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना और मुझे आने वाले वक्तों में इसने ये चीज़ बेनिफिट देनी है। अब ये टॉपिक्स, ये कैटेगरीज दिखाने का मेन मकसद क्या है, ये इन कैटेगरीज में से कोई एक चीज़ को पिक करें, इसमें आगे टोटल फिर कितनी कैटेगरीज निकलती हैं, इसी कैटेगरीज में से आगे क्या क्या निकलते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं प्रॉपर एक डीप जाता हूँ ना, इंतहा से ज़्यादा, तो वो इंतहा से ज़्यादा इस न्यूज़ वाली कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पड़े हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हार्ड है, लेकिन ये रैंक बहुत जल्दी होता है। लॉ एंड गवर्नमेंट के ऊपर करता हूँ, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सिवाय अमेरिकन यूज़र्स के सिवा पूरी दुनिया में से बहुत कम यूज़र्स हैं जिनकी लॉ एंड गवर्नमेंट के ऊपर वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, नहीं तो न्यूज़ वाले इनके डाटा को कवर कर रहे होते हैं। क्या मजाल अगर किसी यूज़र की पूरी वेबसाइट ही एक इसी के ऊपर बनी हो और वो इस वेबसाइट को रैंक ना करें। बहुत कम वेबसाइट्स हैं दुनिया में जो लॉ एंड गवर्नमेंट के ऊपर हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, एशिया एंड पैसिफिक में ये $6000 दे रहा, 50,000 रुपये पे। अब एक और कैटेगरी यहाँ पे देख लेते हैं जो बहुत कम यूज़र्स यूज़ करते हैं। हेल्थ की कैटेगरीज के ऊपर मैं कहता हूँ कि बहुत कम ही वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ये स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो इस कैटेगरीज को यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी को चूज़ करते हैं और देन क्या होता है, फिर उनको सक्सेस मिलती है। और सक्सेस क्या मिलती है, क्योंकि एक्चुअल में वो रियल चीज़ बता रहे होते हैं। एक मुझे बीमारी का सिम्टम चाहिए था, एक बीमारी का मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जानने हैं, तो वो डॉक्टर को पता है और एक्चुअल में वो हकीकत लिख रहे होते हैं और देन ही गूगल आपकी इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो आपने हमेशा वही कैटेगरी को चूज़ करना है जिसमें आपको पता है कि मैं परफेक्ट रहूँगा और मेरे लिए वो बेहतरीन है। आप में से बाज़ यूज़र्स ऑफलाइन काम करते होंगे रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट की कितनी वेबसाइट्स हैं दुनिया में, आपको नहीं पता कि बहुत कम है रियल एस्टेट की वेबसाइट्स। अब मैं इसकी यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। अब रियल एस्टेट की एशिया पैसिफिक के अंदर कितनी देर है, 50,000 व्यूज़ पे $10,000। अब आप बिलीव करेंगे, अब मैं ये यकीन करके मैं जब भी इधर से आके सिर्फ टॉपिक्स को देखता हूँ ना, तो मेरा खुद माइंड ओपन हो जाता है कि एक्चुअल में मैं कहाँ पे था पहले, मैं इस काम को क्यों नहीं करता। एक्चुअल में हम लोगों ने तो पैसा कमा लेना है। हम बिलीव करें कि मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैंने आज से आपके साथ कोई वो बात कभी की ही नहीं कि जिसमें आपको नुकसान हो, जिसमें अगर नुकसान होता हो तो मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ कि इस काम को करते हैं तो आपका अपना नुकसान है, इसको आपका बेनिफिट है। कोई यूट्यूबर आपको क्यों बताएगा, हर किसी का अपना मुफाद है। मुझे तो वेबसाइट से आ जाता है पैसा, मेरी वेबसाइट से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रैंक्ड है। आप क्या करोगे, आप रैंक करोगे, इतनी मेहनत करोगे 6-6 7-7 साल। बिलीव दैट कि अगर आपको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों ने इस चीज़ से बेनिफिट उठाना है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं। अब ये आ जाती है बात, ये कि $10,000 का, ये $10,000 थे। अब इधर देखें $2 लाख, ऐसी बात है, सॉरी $20 लाख, ये लाख और ये $20 लाख आपको देगा। और मैं अब आ जाता हूँ कि अगर मैं इसको करता हूँ नॉर्थ अमेरिका पे, $8,8700। देखो डिपेंड करता है बाज़ दफ़ा आपकी रीजन्स में कि किस रीजन में उसकी कितनी वैल्यूएबल है कि नहीं है। अब मैं एक और इधर से कैटेगरी को देखता हूँ जो बहुत कम यूज़ होती है। अब साइंस की कैटेगरी, अब साइंस में बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। आप लोग इन के ऊपर काम कर सकते हैं, इनको यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। आइडिया लेने के बाद आज रात आप सोच के सोएं कि मैंने ये कैटेगरी निकाली है। मैं शॉपिंग, देखो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स मार्केटर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं ये चीज़ बेच दूँगा, मैं ये वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं इस पर ये प्रोडक्ट डालता हूँ तो मैं कन्फर्म में बेच दूँगा। अब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा होती हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ जो टॉपिक की सिलेक्शन की हैं, सिर्फ यही स्ट्रैटेजीज़ हैं, और भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, और भी कैटेगरीज़ हैं
लेकिन ये वो कैटेगरीज हैं जो बिल्कुल हमें पता है कि हम इनमें काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको दिखाती हैं। कंप्यूटर का काम करते हो, आपकी कंप्यूटर की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कैटेगरी आ जाएगी। किताबें लिखने का शौक है, किताबों वाली कैटेगरी आ जाएगी। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, और उसके ऊपर कितना गूगल आपको पैसे देता है। तो मैं गूगल इस वजह से प्रीफर करता हूँ कि गूगल ने, एंड्रॉयड गूगल का है, आने वाला वक्त गूगल का है। और आपको पता है कि 870 बिलियन डॉलर या पता नहीं $170 बिलियन जो है गूगल ने ऑलरेडी पब्लिशर को पैसे प्रोवाइड कर चुका है 2022 के अंदर। अब 2023 आ रहा है, आपने अभी भी उसी स्टेज पे होंगे। आप यूज़र्स ये माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बात सच है कि अगर आपने 2022 में कुछ नहीं कमाया तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ तो सोच के सो कि नॉलेज तो गेन किया जाए कि मैं इस चीज़ को काम करता हूँ और इस चीज़ से मैंने आगे जाके बेनिफिट उठाना है। एंड आई होप कि आज की ये पेड क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला इसके मुताबिक आपने अपनी डोमेन की सिलेक्शन करनी है। शुरू से एक डोमेन को लेके चलना है, उसके ऊपर वो काम करना है। देन क्या काम करना है, इसके बाद वेबसाइट किस तरह से बनानी है, उसको वर्डप्रेस वाला और आप कह सकते हैं कि मैनुअल किस तरह से बनाई जाती है, कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाती है, ब्लॉगर की वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाती है, प्रॉपर उसकी थोड़ी बहुत जो ऐसी छोटी मोटी होती है ना वो किस तरह से की जाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जब आएगी आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। तो आप उस क्लास को देख के अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और बिल्ड अप कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी होगी उसके मुताबिक। आज से आपने इन कैटेगरीज को चूज़ करते हुए अपनी रिसर्च को मज़ीद इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करते हुए आपने क्या काम करना है कि आपने अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है और बनाना है। जब आप अपनी वेबसाइट को बना लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने अब सक्सेस की राह पे निकल चुका हूँ। अब जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और ई कॉमर्स का टॉपिक और डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक एक अलहदा है, प्रॉपर मोनेटाइजेशन का टॉपिक जो है वो अलहदा है। ब्लॉगिंग की फील्ड में मोनेटाइजेशन आ जाएगा, वो सबसे आखिरी टॉपिक होगा। उससे पहले कंटेंट किस तरह से रखना है, रैंक किस तरह से करवाना है, विजिटर्स किस तरह से लेके आना है, ये तो इसके बाद ये जो वेबसाइट बनाने के बाद ये सारा काम यही होगा। ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद आपको आर्टिकल्स लिखना सिखाया जाएगा, आर्टिकल्स को चंद दिनों के अंदर किस तरह से रैंक किया जाता है, कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। इसकी 4-5 क्लासेस होंगे और उसके बाद इस कोर्स को एंड किया जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने अब कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है और आज मैंने कौन सा डोमेन बाय करके सोना है और कौन सा नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने दिल से दुआएं देनी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।